बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, इसको कहते हैं शक्ति। इस दुनिया में बात हमेशा शक्तिशाली की मानी जाती है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता। आपको शक्तिशाली बनना होगा, हमेशा ये दुनिया का नियम है, कमजोर को मजबूत हमेशा सताता है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर चूहा कमजोर होता है और बिल्ली शक्तिशाली होती है। बिल्ली चूहे को खा जाती है, चूहा कभी बिल्ली को नहीं मार के खाता। इसलिए सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, मैंने मान्यवर साहब काशीराम की अस्थियों को अपने हाथ से उठाया। मैं निगमबाग घाट में था जब साहब काशीराम की अस्थियों को इकट्ठा किया गया, उनकी राख को इकट्ठा किया गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि जिसकी राख को रखवाली बनाया जाता हो, अगर मैं थोड़ा सा नहीं मोड़ लूं तो यहाँ पे साहब काशीराम की राख नहीं बच पाएगी। इसका मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर जाता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हो। तभी मैंने ये कसम खाई कि साहब काशीराम, मैं आपकी अस्थियों की कसम खाता हूँ, आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापिस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपकी असली असली शक्ति को आज उस दिन चलाऊंगा। और तुमने सीएम बना के दिया है तो इस देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे बच्चे बना करके देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, संत रविदास जी ने कहा था, कोई काऊ को कुछ नहीं देई, जो ले निजबल ले। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं देता, आपको अपने कर्म का हिस्सा आपको काम करना पड़ेगा। अपने बल पे आप लोगों को अपना खुद का अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए मन सम्मानित साथियों, एक बहुत मार्मिक बात कह करके गए, इसको बात को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर भानु प्रताप सिंह मास्टर साहब आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग जल्दी कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संत रविदास जी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस दुनिया में मनोबल से बड़ा कुछ नहीं होता। क्यों? इन्होंने हमारा मनोबल ही तो तोड़ा था। इन लोगों ने हमारा मनोबल ही तो तोड़ा था। अगर मनोबल आपका हाई है तो संत रविदास जी ने कहा, अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर मनोबल कमजोर है तो तुम कभी जीत नहीं सकते, और मनोबल हाई है तो तुम्हें कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। ये बात संत रविदास जी ने कहा। इसलिए सम्मानित साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं इस देश को फिर से ग्राम बनाने का, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम की बात 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन हमारे समाज ने भी कह दिया कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम तर्क भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा संविधान क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सम्मानित साथियों, 400 पार की बात करने वाले लोग 200 पार हुए मुक्ति हो गए। हम इतना नीचे ला सकते हैं तो आगे उनको जमीन में मिलाने का भी हम लोग काम कर सकते हैं। हम धीरे धीरे मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 10-5 साल में ही सब कुछ होना है। ये हमारे समाज को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। हमारा समाज अगर किसी चीज से आगे बढ़ा था तो वो शिक्षा की वजह से बढ़ा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपने देखा होगा, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, ये नियम बना दिया। पहले 5वीं का बोर्ड होता था, 8वीं का बोर्ड होता था। अब क्या बोल दिया कि दलिया हलवा खिचड़ी खिलाओ और इनको अपने घर भेज दो, अब पास का सर्टिफिकेट ले जाओ। इसका मतलब समझते हो, जब बच्चा 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में जाएगा तो 90% तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे। ये हमारी शिक्षा को खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, रोजगार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस टीम को। रात को 4 बजे तक इन्होंने चिंतन मनन किया कि इन परिस्थिति में हमें अपने समाज को कैसे बचा के लेके जाना है। मैं इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब हम लोग जब मान्यवर साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके, बिना मुर्गान की साइकिल पर चल करके, मुर्गों के कपड़े पहन करके जब हमको बात यहाँ पे बढ़ा के दे सकते हो, और मेरे
और पार्लियामेंट में माननीय साहब काशीराम ने कहा कि देश के मानवादी लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने समाज के अंदर मूवमेंट की जड़ें इतनी मजबूत कर दी है, 5000 साल तक भी तुम बाबा साहब के मूवमेंट की जड़ों को हिला नहीं पाओगे। ऐसे लोग तुम्हारे पीठ में पैदा होंगे जो तुम्हारे इच्छाओं को हिलाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, बातें तो बहुत सी कहने की हैं, लेकिन मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और संत रविदास महाराज जी के आज के जन्मदिन पे आपको बधाई देते हुए आखिर में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बाबा साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि एक तरफ मेरा भीम था, दूसरी तरफ ये दुश्मन दुनिया सारी थी, लेकिन मेरे बाबा साहब का वो कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि बाबा साहब की कलम दुश्मन की तलवार पर भारी थी। आपको काम के आधार पर आगे बढ़ना होगा। मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग मिलकर के कैडर कैंप शुरू करेंगे, एक एक बच्चे को, क्योंकि संत रविदास महाराज ने कहा था कि ये समाज बारूद की समय है, बारूद की तरह है, लेकिन बारूद मिट्टी के समान होता है, और जब तक उसको कोई चिंगारी देने वाला ना हो, और बारूद को चिंगारी मिल जाएगी तो ग्रास कर जाएगा और इस धरती को छीनने का काम करेगा। इसलिए ये समाज बारूद की तरह है, इसमें चिंगारी देने का काम हमारे नौजवान साथी अधिकारी करेंगे और आपको इस देश में सरकार बना करके भी देंगे। आप लोगों ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप यहाँ पर पहुंचे, आप सभी का ग्राम वासियों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत